प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स क्लास 9th में वर्कशीट नंबर 22 के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस वर्कशीट के अनुसार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स हमें कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी त्रिभुज के यदि हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो तीन एंगल्स हैं, तीन कोण हैं, उनका योग क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फिर भी एक बार हम रिलेशन कर देते हैं कि हमारे पास यदि एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर हमारे पास यदि 1 2 3 मार्क करेंगे तो यहाँ जो रिलेशन होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हम मार्क करेंगे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आल्सो 180 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों रिजल्ट हम ये मार्क करें या ये मार्क करें एक ही बात है। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का कोणों का योग एंगल का सम 180 होता है। प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरली क्या है कि यदि हम इसको प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी हम थ्योरम एक बार ऑलरेडी आपकी लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो लास्ट वीडियोज़ को एक बार देख लें और उसके बाद ये क्वेश्चन करें। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल्स में यदि आप एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, ये हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें हमने बी सी को आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ जो ये बाहर का कोण है उस कोण का जो मान है वो ए और बी के योग के बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है। यदि हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर कोण ए सी डी का जो मान होगा कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा, या हम कह दें 1 2 3 4, तो एंगल 4 की वैल्यू जो है वो 1 प्लस 2 के इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट हमारा कहलाता है बाह्य कोण की जो प्रॉपर्टी है, बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जब भी हम किसी त्रिभुज में देखेंगे तो इस तरह की कहीं भी हमें दिखाया जाए कि एक भुजा को बढ़ा रहे हैं तो बाहर एक कोण जो बन रहा है वो अंदर के अपोजिट विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी को रिकॉल किया है कि हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और किसी भी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो उसके अब विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यदि हमारे पास क्वेश्चन है तो उसमें देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट है कि एक त्रिभुज है इस टाइप से, और यहाँ हमें कहा गया है कि आपके पास यहाँ पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और आपकी जो प्रोड्यूस की गई लाइन है वो इधर ना करके इधर प्रोड्यूस की गई है। और यहाँ आपके पास ये एंगल 135 डिग्री है और ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है, 110 डिग्री। और इसमें कहा जा रहा है आपको कि फाइंड द एंगल कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू पी और आर क्यू को क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ा दिया गया। ये एस पॉइंट हम मार्क कर दें और यहाँ टी कर देते हैं, तो इनको बढ़ा दिया गया। और कहा गया है कि यदि कोण एस पी आर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करो। तो देखो, यदि हम यहाँ बात करते हैं, इसका हल करेंगे, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग क्या होगा। हम देखेंगे ये एक सरल रेखा कोण है, सरल कोण है, तो हम यहाँ मार्क कर सकते हैं कि कोण आर पी एस प्लस कोण आर पी क्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सरल कोण है, स्ट्रेट एंगल है, पूरक संपूरक कोण है, हम नाम दे सकते हैं इनको। और यदि हम ये निकाल पाते हैं, क्योंकि ये मान हमें दे रखा है 135, तो यहाँ हम लिख रहे हैं आर पी एस 135 डिग्री प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कौन होगा आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ कौन होगा आर पी क्यू बराबर, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री।
अब पी आर क्यू 45 डिग्री 45 डिग्री आ गया, तो अब हमें देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि बाहर का कोण क्या होता है, बाहर का कोण का मान अंदर के दो कोणों के बराबर होगा, मतलब इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लेते हैं, अब यहाँ लेंगे हम कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू ये कोण है, तो आर पी क्यू प्लस हम इसको लेते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर बाहर का कोण, बाहरी कोण, इसको हम कहते हैं बाहरी कोण प्रॉपर्टी। बाहरी कोण में आएगा पी क्यू टी, पी क्यू टी। अब यहाँ पी आर पी क्यू हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला 45 डिग्री, हमें पी आर क्यू चाहिए और ये हमारे पास 110 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से पी आर क्यू का मान होगा 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और यदि हम इसको माइनस करेंगे तो पी आर क्यू का मान जो होगा यहाँ से हम घटा दें, कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5 कर देंगे, 10 माइनस 4 6 कर देंगे और यह आ जाएगा 65 डिग्री। ये आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अनुसार आपका आंसर आ गया। ये आपके हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं यदि, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ इसको, इस क्वेश्चन में आपके पास जो फिगर आकृति दी गई है उसके अनुसार आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो यहाँ हमें दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में ये एस आर को बढ़ाया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्यू आर टी 65 डिग्री है, एस क्यू आर 28 डिग्री है, क्यू पी एस 90 डिग्री का सिंबल मार्क कर दिया है, पी क्यू एस एक्स मार्क किया है, जबकि पी एस क्यू वाई मार्क किया है, जिसको हमें एक्स और वाई को ज्ञात करना है। एक्स वाई को हमें यदि ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसका हम हल करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले एक रिलेशन देखेंगे कि ये हमारे पास कोई रिलेशन बनता है, उसमें कहा गया है कि ये पी क्यू और एस आर टी समांतर रेखाएं हैं। ये भी हमें कहा गया कि पी क्यू जो है वो किसके, एस आर टी एस आर के समांतर है। तो यहाँ जब समांतर है तो यहाँ एकांतर कोण बनना चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि कोण, यदि हम बात करें ये x और 28 को जोड़ दें, मतलब पी क्यू आर बराबर 65 डिग्री है, और ये पी क्यू आर 65 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पी आर क्यू के दो मान रखे गए, जिसमें एक को लिखा गया है पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर 65 डिग्री, जबकि एस क्यू आर 28 डिग्री के बराबर है, तो पी क्यू एस प्लस 28 डिग्री करेंगे बराबर 65 डिग्री करेंगे। अब यहाँ से हम पी क्यू एस का मान निकालेंगे, जो आपके पास x था, इस 28 को यदि हम बाईं साइड में ले जाएंगे तो 65 माइनस 28 हो जाएगा, और यदि हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 15 माइनस 7 8 करेंगे 7 होगा, और यहाँ से 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, तो 37 डिग्री इसका x का मान आएगा। ये देखेंगे कि यहाँ पर x है, ये 90 डिग्री है और ये y है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ हम इसको ले लेंगे त्रिभुज में, तो कोण x कह दें, कोण y कह दें, और कोण क्यू पी एस कह सकते हैं, क्यू पी एस, जो 180 डिग्री के योग के बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर x और y में आपने x निकाल लिया है। x देखो यहाँ पर है कि ये पी क्यू एस एक्स है, तो x का मान यहाँ रख देंगे, ये हमने निकाला है 37 डिग्री। y हमें निकालना है और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है हमारे पास है, तो यहाँ से हम करेंगे y का मान 180 माइनस 90 माइनस 37, मतलब 180 माइनस 90 करेंगे
तो भी कर सकते हैं, या इनमें जोड़ दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस 127, और यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 3 7 होगा, और यहाँ से आपके पास 7 माइनस 2 5 होगा, और ये एक 0, तो ये आ गया 53 डिग्री। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ जितनी भी थ्योरम हमारे पास थी, इसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कह दें या बाहरी कोण को कह दें, तो उनको हम इस तरह से कर सकते हैं।